नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चौथा चैप्टर हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट्स वाला, आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो आपके लिए बुक में दिए गए हैं आज हम उन्हें कराने का प्रयास करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले उसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको जितने भी डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, जितने भी सारणिक दिए हैं, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करना है, उनका विस्तार करना है, एक्सप्लेन करना है, उनको एक्सपेंड करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि आपको प्रूव करना है कि एक डिटर्मिनेंट्स है x, y, z, दूसरा है a, b, c, तीसरा है आपका x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, और आपको बराबर लेकर आना है कितना, शून्य, मतलब 0। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें करना क्या है, इसमें प्रूव करना है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको इसे डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना, इसको डायरेक्ट खोलना नहीं है, क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, जितने भी गुण धर्म हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी हेल्प से, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि कब कब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है, कब नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से उन प्रॉपर्टीज के बेस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका रिजल्ट 0 कैसे आया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमारे लिए ज्यादा मटेरियल जो दे रखा है वो आपका लेफ्ट हैंड में है, तो हम इसी साइड को लेकर चलेंगे। हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x a और x प्लस a, इधर क्या है y b और y प्लस b, ऐसे ही z c और z प्लस c। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये है। अब आपको ये सोचना है कि बराबर 0 लाना है। अब 0 लाने के लिए आपको हल्का सा धुंधला सा याद करना होगा कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आपने जो पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को हल्का सा धुंधला सा याद कीजिए कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 0 कब आता था। हमें हल्का सा धुंधला सा याद आया कि डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 0 तभी आता था जब किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई 2 कॉलम सेम हो जाएं या कोई 2 रो सेम हो जाएं। और एक कंडीशन और थी जिस पर इसका रिजल्ट 0 आता था, वो कंडीशन ये थी कि किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। उस कंडीशन में भी आपकी दी हुई डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आता था। तो प्यारे बच्चों, यहां पर 0 करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहां साफ दिखाई दे रहा है कि अगर काश में कैसे भी करके कोई 2 कॉलम को सेम दिखा दूं या किसी 2 रो को सेम दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहां पर क्या है, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो x प्लस ए हो गया जो इससे मैच करता है, और इसमें इसको ऐड कर दूं तो भी मेरा काम चल गया, इसको इसमें काम जोड़ दूं तो भी मेरा काम चल रहा है। मतलब मुझे साफ दिखाई दे गया कि मैं इसमें ऐड कर दूं किसको, इसको। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जो ऑपरेशन आप करते हो उसको रिप्रेजेंट सही से किया जाए। आप किस में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, देखो इसमें, ये कौन है प्यारे बच्चों, C1, और C1 में हम कुछ करने जा रहे हैं, मैंने एरो लगा दिया। C1 का एरो क्या बता रहा है कि C1 में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है कि C1 में मैं प्लस करने वाला हूं, किसको, इसको। ये कौन है प्यारे बच्चों, C2। समझ में आया, मुझे किसमें ऑपरेशन करना है, इसमें। क्या करना है कि C1 में मैं कुछ करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं कि ऐड करने जा रहा हूं C1 में, किसको, कि इसको। ये कौन है, C2। तो बेटा जो हमने लिखा वही हमें करना है। क्या करेंगे, ध्यान दें, C1 में ऐड करेंगे, x में a को ऐड किया तो x प्लस a, y में ऐड किया तो y प्लस b, z में ऐड किया तो z प्लस c। इसमें ऑपरेशन करना था, कर दिया, और किसी में कुछ करना नहीं, तो क्या करेंगे, a को झोंकाते हो, b को झोंकाते हो और c को झोंकाते हो। ऐसे ही यहां पर ये क्या है आपका x प्लस a,
यहाँ क्या है, ये y प्लस बी, और यहाँ क्या है आपका z प्लस सी। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में आपको कॉमन मिल जाए किसी रो से या किसी कॉलम से, तो आपको उन्हें अलग अलग ले लेना होता है। तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कॉमन लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों कि हमें तो रिजल्ट 0 लाना है। और हमने देखा कि हमारा कौन सा सेम किसके है, ये वाला सेम है बिल्कुल इसके। ये कौन है कि C1 है, ये कौन है कि C3 है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे बराबर कितना 0, और जवाब देंगे क्या, बिकॉज यहां पर C1 बराबर है किसके, C2 के। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जब दो कॉलम सेम हो जाएं या कोई दो रो सेम हो जाएं तो हमारा दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 0 हो जाता है। और हमने देखा कि हमारी इस डिटर्मिनेंट्स में कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम आया, और अगर ये सेम आया तो हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या रख दिया, 0। क्यों, बिकॉज बाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब कोई दो कॉलम सेम हो जाएं या कोई दो रो सेम हो जाएं तो दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इसका पहला क्वेश्चन किया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रूव करवाया है, मतलब 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको केवल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन में दिया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहां भी हमें क्या करना है, प्रूव। मैं लिख देता हूं, क्या करना है, प्रूव करना है। क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इधर b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, इधर c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। यहां भी बराबर क्या लेके आना है, आपको 0 लेके आना है। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा उस साइड को लेकर चलें जिसमें कुछ मटेरियल हो। तो हमारे पास जो मटेरियल दिया है वो किस में दिया है, लेफ्ट हैंड में। हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, आपकी ध्यान से देखिएगा। हमने लिया कि a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है। ऐसे ही b माइनस सी है, c माइनस ए है और a माइनस बी है। यहाँ पर लास्ट क्या है, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हमको पूछा क्या गया, हमसे बोला गया कि इसको लेकर चलो बराबर क्या दिखा दो, 0। अब 0 लाने के लिए वही प्रॉपर्टीज का याद करना। तो प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा अगर हम यहाँ सोचें तो सोचने पर हमें हल्का सा धुंधला सा याद फिर से आया। क्या याद आया कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट 0 हो सकता है अगर कोई दो कॉलम सेम हो जाए या कोई दो रो सेम हो जाए, और अगर ये सेम ना हो तो किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें इन दोनों को जोड़ दूं, इसमें ये कौन है, C1 है, ये कौन है, C2 है, ये कौन है, C3 है। मैं C1 में मतलब इस C1 में सारे एलिमेंट जोड़ दूं, b माइनस सी और प्लस c माइनस ए। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, b से b और c से c बराबर 0 आ गया। तो मुझे हल्का सा मेरा लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे ऑपरेशन करना है किसके अंदर, इसके अंदर। और ये कौन है, C1, जिसके अंदर करना है। एरो लगा दिया। क्या करना है वो लिखना है कि C1 में मुझे ऐड करना है, किसको करना है कि C2 को करना है। फिर क्या करना है कि इसमें भी ऐड करना है, किसको करना है कि C3 को करना है। ये मैं ऑपरेशन में इधर की तरफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या किया हमने, मैं यहां कर दूं, क्या किया, ऑपरेशन किया। किसमें किया कि C1 में किया। जब आप C1 में ऑपरेशन करोगे तो देखो क्या है हमारे पास, इसको अलग से करना है आपको। अभी मैंने करके बताया था, सब जोड़े, a से a कटा, b से b कटा, c से c कटा, तो क्या आ गया, 0। ऐसे यहां देखना, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का c प्लस का c कैंसिल, मतलब यहां भी क्या मिलेगा, 0। और ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां भी सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। बाकी का क्या है, b माइनस सी है, c माइनस a है, a माइनस b है, ये c माइनस a माइनस b और b माइनस सी। बाकी कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस हमारा लक्ष्य मिल गया। लक्ष्य क्या था कि हमारी दी हुई डिटर्मिनेंट्स में हमने एक पहले वाले कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर लिए। जब ये सारे एलिमेंट 0 हैं तो आपने जवाब दे दिया, रिजल्ट क्या आ गया इसका,
जीरो। किसका जीरो आ गया साहब कि डिटर्मिनेंट्स ए का जीरो कैसे आ गया, ये तो आपका अलग क्वेश्चन है। जीरो कैसे आ गया आपको जवाब देना है, लिखेंगे बिकॉज हमने देखा कि C1 का हर एक एलिमेंट कितना था, जीरो था। तो प्रॉपर्टी भी तो यही कहती थी कि किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो प्यारे बच्चों दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट जीरो हो जाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, तीसरे को देखिएगा। तीसरे में क्या पूछा गया, तीसरे में भी यही रिजल्ट है कि आपको दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट कितना लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है 2765। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, क्या दिया है 2765 और क्या दिया है 3875 और इसके साथ साथ लास्ट दिया है 59 और 86 दिया है आपको 59 और 86 इक्वल टू आपको क्या लेके आना है, इसका भी रिजल्ट आपको जीरो लेके आना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जिसमें मटेरियल ज़्यादा हो उस वाली साइड को लेकर चला जाए और हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमने किसको ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे 2 3 5 7 8 9 6 5 7 5 8 6। यहाँ भी अगर आपको जीरो लाना है तो जीरो लाने के लिए फिर से वही विचार करो कि क्या ऐसा कर दें कि जिससे दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट जीरो आ जाए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास केवल एक ही तीर और एक ही तलवार है कि जितना हमसे हो पड़े या तो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो कर दें या किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो कर दें, और अगर किसी भी एक रो के और कॉलम के एलिमेंट जीरो ना हो पाए तो किन्हीं दो रो को सेम कर दें या किन्हीं दो कॉलम को सेम कर दें। तो आइए प्यारे बच्चों, मुझे देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं एक काम कर दूं, क्या कर दूं कि इसमें किसमें ये कौन है, ये मैं एक काम करने वाला हूं, मैं ऑपरेशन करने वाला हूं C3 में क्या कर दूं कि मैं इस 65 में से माइनस कर दूं इसको, लेकिन क्या करके 9 से मल्टीप्लाई करके। तो मुझे क्या मिलने वाला है, 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना मिल गया 2। देखना जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 मिल रहा है। फिर वही मुझे क्या करना है कि 75 में से माइनस करना है इसको, लेकिन क्या करके जो यहाँ किया वो यहाँ करो, 9 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 75 माइनस का 72 बराबर माइनस किया तो 3 आ गया। देखना 3 से 3 मिल रहा है। ऐसे यही काम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे हल्का सा मेरा लक्ष्य दिखाई दिया, और लक्ष्य क्या है कि अगर मैं ऑपरेशन कर दूं किसमें, C3 में, और C3 में क्या कर दूं कि C3 में से माइनस कर दूं इसको। ये कौन है प्यारे बच्चों, C2 को तो माइनस कर दूं, लेकिन क्या करके, कुछ नया करके। वो नया क्या है कि 9 से मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दूं तो मुझे ये रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलने वाला है। ये प्यारे बच्चों आप कहोगे मुझे कैसे पता चला, ये सिर्फ और सिर्फ केवल सोच है जो आपको सोचनी है, दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या कर दें कि जिससे हमारा रिजल्ट ये मिल जाए या जीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा तरकीब लगाई और मुझे यहाँ लक्ष्य मिला कि मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं 9 से मल्टीप्लाई करके तो मैं अपने लगभग मंजिल की ओर पहुंचने वाला हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने बताया ऑपरेशन C3 में करना है, इसलिए C1 से कुछ नहीं कहना, जिसमें कुछ करना नहीं है उसके सारे एलिमेंट ज्यों का त्यों लिख लिए जाएं। तो 7 8 9 को लिखा। अब जो करना है यहाँ करना है, मैंने बताया क्या करना है कि C3 में से, C3 का कौन है, पहले 65 है, क्या करना है कि माइनस करना है, क्या करके कि 9 का इंटू करके किसमें, कि C2 में। C2 कौन है, ये अभी मैंने बताया कितना आया था 2। वही काम ऐसे मैं यहाँ करूँगा। कितना है ये कि 75 है, माइनस 9 का इंटू कर दो इससे, 75 माइनस 72 कितना हो जाएगा आपका 3। और ऐसे ही यहाँ 86 में से माइनस करेंगे 9 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा आपका 86 माइनस 81 आ जाएगा आपका 5। और हमने देखा कि यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0। कैसे आ गया प्यारे बच्चों, बिकॉज यहाँ पर कौन C1 बराबर है किसके, C3 के। अगर C1 C3 के बराबर है तो हमारी दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट
क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से हमने आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। इसके बाद ये डिटरमिनेंट्स ए लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर जो है आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वहां भी आपको प्रूव करना है और क्वेश्चन में क्या दिया, 1 1 1। प्रूव जो करना है वो क्या है, 1 1 1। उसके बाद है आपके पास BC CA AB, BC CA और AB। और तीसरे वाले कॉलम में दिया है आपको A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी, बी के बाद आएगा B इंटू सी प्लस A, ऐसे ही C इंटू A प्लस बी, और इक्वल टू आपको लेकर के आना है यहाँ भी क्या, 0। तो प्यारे बच्चों देखिएगा किस तरीके से करेंगे। हमने बताया हर एक वीडियो में कि सबसे पहले उस साइड को लिया जाए जिसमें कुछ मटेरियल दिया हो। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो मटेरियल वाली साइड है वो कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, देखिएगा मैंने लिखा 1 1 1 BC CA AB, इधर क्या है A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A और C इंटू A प्लस बी। ये आपके पास रिजल्ट दिया है। अब हमें करना क्या है कि वही 0 का लाना है, और 0 लाने के लिए दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने से पहले सोचना है कि क्या कर दें जिससे एलिमेंट 0 आ जाए, या कोई 2 कॉलम और कोई 2 रो सेम हो जाए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना क्या मिलने वाला है, 1 1 1। इधर ये क्या है, BC है, CA है और AB है। इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो AB हो गया प्लस CA हो गया, A का B से AB और A का C से AC, मतलब CA। ऐसे ही B का C से किया तो BC, और B का A से करेंगे तो AB, और ऐसे ही यहाँ CA हो गया और ये प्लस BC हो गया। प्यारे बच्चों अगर मैं एक नया काम कर दूं, क्या कर दूं कि मैं इसमें इसको जोड़ दूं, इसमें इसको ऐड कर दूं। ये कौन है, C3 है। C3 में किसको ऐड कर दूं, C2 को ऐड कर दूं। तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA मिल गया। और ये मिल जाएगा इसमें से कॉमन, तो बचेगा 1 1 1। जब यहाँ 1 1 1 तो यहाँ भी 1 1 1 हो गया 0। तो क्या करना है, मुझे कॉमन लेना, पहले क्या करना है इसमें ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन क्या है प्यारे बच्चों कि मुझे ऑपरेशन करना है C3 में, और क्या करना है कि C3 में सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है किसको, C2 को। जब आप C3 में C2 को ऐड करोगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, मुझे C1 में ऑपरेशन नहीं करना तो लिख लिया सारे एलिमेंट को, C2 में भी नहीं करना तो इनको भी लिख लो, BC CA और AB। और ऐसे ही जब मैंने इसमें इसको जोड़ा तो मैं क्रम से लिख देता हूँ, क्या आएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे ही यहाँ AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ भी आपका AB प्लस BC और प्लस CA। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि टेकिंग कॉमन, कॉमन ले रहा हूं मैं किसमें से, टेकिंग कॉमन कितना कि AB प्लस BC प्लस CA, किसमें से लिखेंगे, इन C3। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कॉमन लेने जा रहा हूं AB प्लस BC प्लस CA, किसमें से, C3 में से। जब मैं यहाँ C3 में से कॉमन लूंगा तो ध्यान से देखना क्या है, AB प्लस BC प्लस C3 को जब मैंने कॉमन लिया, AB BC और CA को मैंने कॉमन लिया तो मेरा क्या मिला, मेरा यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने इससे कुछ कहा ही नहीं, ना मैंने C2 से कुछ कहा, मैंने जो भी कहा किससे कहा, मैंने C3 से कहा। पूरा AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लिया तो 1 बचा 1 बचा और 1 बचा। और प्यारे बच्चों मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या कि AB प्लस BC प्लस CA और इंटू कितना 0, इसका मान क्या हो गया 0, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर C1 बराबर है किसके, C3 के। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज C1 इक्वल टू C3, इसका मतलब दिए हुए डिटरमिनेंट्स का मान कितना हो गया 0। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, जो कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लिए आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे।